अब इसके बाद आता है जी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल मतलब प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो सकता है। ये थोड़ा जो मैथमेटिकल मॉडल है, हल्का सा है, इसमें इन्होंने फॉर्मूले को जैसे लिखा हुआ है, ये तो आप रटे बाज हैं तो अलग बात है, पर जब आप सोचने वाले हैं तो आप उस फॉर्मूले के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका ध्यान कभी इस मॉडल में जाएगा नहीं अच्छे से। और क्वेश्चन भी दे रखे हैं इस पे, तो फॉर्मूले की डेरिवेशन बेटा ये समझ लेना, फिर पार है, फिर आराम से क्वेश्चन करने में मजा आएगा। Pricing model is a mathematical model which uses economic theory of pricing as per, मतलब कि पिछले वाले मॉडल को ही बेस बना के चल रहा है। एज पर इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट ए लेवल ऑफ आउटपुट जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। क्योंकि जहां आपका एम आर एम सी के बराबर होता है, उसके आगे अगर आप जाएंगे तो एम आर इतना आना नहीं जितनी एम सी बढ़ जानी है, तो हर एडिशनल यूनिट आपके प्रॉफिट को डाइल्यूट करता जाएगा, खत्म करता जाएगा। तो ऑप्टिमम पॉइंट तो यही होता है भाई, जो इन्होंने बोला कि वेयर दी एम आर इज इक्वल टू एम सी। दिस मॉडल डिटरमिन्स द लेवल ऑफ प्रोडक्शन अप टू विच द प्रोडक्शन कैन बी कंटिन्यूड। कहता है इस लेवल तक हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। बेसिक प्राइस इक्वेशन विच इज यूज टू डिटरमिन द प्राइस वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम इज दिस। अब ये हमारे लिए नई चीज, ऐसी इक्वेशन हमने पहले कभी नहीं देखी प्राइस की, कि प्राइस इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। अब पता नहीं क्या क्या मतलब होगा। पी मीन्स प्राइस, बी जो है वो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, कैलकुलेटेड एज चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो सॉर्ट ऑफ सेंसिटिविटी दिखा रहा है कि प्राइस चेंज होने के कारण चेंज इन क्वांटिटी किस हिसाब से आएगा। जैसे चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो मैं अगर ऐसे कहूँ कि 2 यूनिट की डिमांड कम हो जाती है अगर प्राइस 50 रुपीज़ बढ़ाएं, तो ये बी की वैल्यू पता क्या आएगी, 50/2। वो मतलब ये 25 रुपये प्राइस बढ़ाया तो 1 यूनिट की डिमांड कम हो जाएगी। अब Q इज दी क्वांटिटी डिमांडेड, और जो A है, A का मतलब क्या है, कहता है A वो प्राइस है एट विच डिमांड इज जीरो। A इज द प्राइस एट विच डिमांड इज जीरो, मतलब एक ऐजा प्राइस जिस पे डिमांड होएगी नहीं इतना हायर साइड पे। अच्छा अब समझ में आ रहा है कि जब आप ए में से ये चीज, जैसे लेट अस से कि A इज 1000 जीरो डिमांड, और फिर हमने ये कहा कि भाई 2 यूनिट के लिए डिमांड बढ़ेगी अगर प्राइस हम कम करते हैं 50 रुपये। ठीक है, 2 यूनिट के लिए डिमांड में चेंज आएगा, 2 यूनिट अगर आप 50 रुपये प्राइस कम करते हो, ऐसे मानने से 2 मिनट के लिए 2 यूनिट डिमांड बढ़ेगी। अब 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट की डिमांड लाने के लिए था मतलब 25 रुपये प्राइस कम करना। तो यहाँ से मैं 25 रुपये माइनस कर दूं तो 975 पे 1 यूनिट बिकेगा। पर मैं कहूँ नहीं नहीं यार, मैं एक नहीं, मेरे को 10 यूनिट बेचने हैं, तो बेटा प्राइस इंटू 10 करके, ऐसा कुछ है ये जो प्राइस फंक्शन है। फिर उसके बाद कहता है मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन ये बन जाएगी, P इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू। ये सर पता नहीं कैसे बना दी सर, मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन ये कैसे बन गई आपकी, कमाल ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है यहाँ, फिर ये आगे यूज होने लग गया। तो हम थोड़ा सा ना पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, फिर मार्जिनल रेवेन्यू की तो मैं हालत खराब करूंगा अभी, क्योंकि दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा लेता है, मॉडल भी नए नए मॉड्यूल में डालने की आदत है, पूरा काम करना नहीं, आधी चीजें छुपा लेनी है। आओ देखें जितना पढ़ा उससे क्या होता है। आदित्य हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड AHEL produces its only product A7। टू मैन्युफैक्चर अ यूनिट ऑफ A7 वेरिएबल कॉस्ट 2,20,000 इनकर होती है। वेरिएबल कॉस्ट 2,20,000 इनकर होती है। मार्केट सर्च इंडिकेटेड दैट एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 510 नो ऑर्डर विल बी रिसीव्ड। मतलब 5,10,000 के सेलिंग प्राइस पे जीरो डिमांड होगी, तो ये बेटा हमारे इस एग्जांपल का P बन जाएगा। बट द डिमांड फॉर A7 विल बी इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट अगर आप 5,000 रुपये प्राइस कम करते जाएं। ठीक है जी, मतलब 5,000 रुपया कम करते जाएं, 2-2 यूनिट की डिमांड बनती जाएगी, 1 यूनिट के लिए 2500 कम करना होगा।
अब कहता है डिटरमिन द यूनिट सेलिंग प्राइस फॉर A7 जहां प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो जाए। तो पूरा ये वाला मॉडल लगाना है क्योंकि MR इज इक्वल टू MC करना है। पहले तो देखते हैं कहाँ तक हम इसे समझ सकते हैं। कहता प्राइस फॉर A7 इज P, डिमांडेड क्वांटिटी इज Q, मार्जिनल कॉस्ट 220, वो तो चलो समझ आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस इक्वेशन, सर ए वो प्राइस होता है जिस पे कोई भी डिमांड नहीं होती, ये ए लिख दिया। माइनस करना होता है इसमें बी क्यू, बी इज बेसिकली दी सेंसिटिविटी, 2 यूनिट डिमांड बढ़ाने के लिए 5,000 से प्राइस कम करना है। तो इंटू क्यू, अगर इसे ऐसे लिखेंगे तो दिस विल बिकम दिस थिंग। बिल्कुल सही है सर, 2500 क्यू। अब अगर ये प्राइस है और इससे मेरे को रेवेन्यू समझना है, मैं समझ लूंगा क्योंकि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो ये प्राइस है, ये प्राइस मैंने आगे लिखा जैसे कि नॉर्मली लिखा जाएगा, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से। ठीक है जी, प्राइस को ये 5,10,000 है, ठीक है। तो मैं कहाँ तक समझ सकता हूँ इसको, मैं वहां तक आपको बता देता हूँ। तो मैं अगर 5,10,000 क्यू लिखा हुआ है माइनस 2500 के साथ क्यू स्क्र, ये ऐसे टू नहीं, क्यू स्क्र, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्र लिखा जाता है नॉर्मली, समझ रहे हैं कि नहीं। अब उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू में इंस्टीट्यूट ने इसे ऐसे बना दिया, इंस्टीट्यूट की हरकतें यहीं से मेरे को लग रही थी ये कुछ करेंगे, और कर दिया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। ऊपर बच्चा गया मार्जिन रेवेन्यू पढ़ने, तब भी ये लिखा हुआ। पर ये समझना पड़ेगा, इसकी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, हम रट्टे लगवा के नहीं करवा सकते, हमारा स्टाइल वो है नहीं। तो सर पहले आओ जी डेरिवेशन समझें कॉन्सेप्ट की, फिर करना क्वेश्चन। देखो इन्होंने प्राइस ये बताया आपको, ए, देखते जाए यहाँ से, प्राइस इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू। तो हमने चलो एक एग्जांपल में भी समझ लिया। और जो मार्जिनल रेवेन्यू का बताया हुआ है, मतलब कि अगर कोई रट्टे वाला बच्चा बैठा है, तो A माइनस 2BQ, मार्जिन रेवेन्यू ये बताया, ये थोड़ा सा हम ठीक सा कर लें, A माइनस 2BQ, ये मार्जिन रेवेन्यू बताया। अच्छा ये प्राइस बताया, अगर कोई मेरे को ये जी टोटल रेवेन्यू निकाल लो, तो मैं पहले पूरा लिख देता हूँ, टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस इज A माइनस BQ, दिस इज इंटू क्वांटिटी, दिस विल बिकम AQ माइनस BQ स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है सर, दिस इज दी टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन है, AQ माइनस BQ स्क्वायर। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता था बेटा, याद करना। सर मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू द चेंज इन क्वांटिटी। मतलब जैसे 7 यूनिट बेच के 70 रुपए आ रहे हैं, 8 यूनिट बेच के 75 आ रहे हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू होगा 75 माइनस 70। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली इंडिकेट्स कि टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आएगा अगर क्वांटिटी में चेंज आ जाए। तो ये टोटल रेवेन्यू है, इससे हमने मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला डिराइव करना है जो उन्होंने दिया हुआ। हमारा ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें वो लॉजिक नहीं समझ आ रहा कि उसने वो ऐसे क्यों लिख दिया। तो हम यहाँ बैठे हैं ये टोटल रेवेन्यू को लेके कि बेटा तू मार्जिनल रेवेन्यू बन जा। सर हमने ना टोटल रेवेन्यू में चेंज पता करना है कि क्या चेंज आएगा अगर क्वांटिटी में चेंज आएगा, यही मार्जिनल रेवेन्यू होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू द चेंज इन क्वांटिटी। तो इससे मैथमेटिशियन पता क्या कहते हैं कि आपने इस TR में चेंज पता करना है विद ड्यू टू द चेंज इन क्यू। क्यू मतलब क्वांटिटी चेंज होने के कारण टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आएगा, वो कहते हैं सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ऐसे ही हमने इंटर में यू क्यू के फॉर्मूले को भी ड्राइव किया था। तो थोड़ा जा लिखते हैं इसके बारे में ताकि आपका MR का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन जाए और आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन जड़ा है वो दिल से करें, प्रेशर में नहीं कि यार ये तो करना ही पड़ेगा। लिखो, margin revenue indicates the change in total revenue due to the change in quantity sold, due to the change in quantity sold. So if we want to compute the marginal revenue equation,
if we want to compute the marginal revenue equation on the basis of total revenue equation, then we should take the first derivative. Then we should take the first derivative of total revenue equation with respect to Q. With respect to Q. TR is equal to A Q माइनस बी क्यू, ये टोटल रेवेन्यू है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब डिफरेंशिएशन सुन के डर ना जाना, नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन रट्टा लगाने की पड़ी है उधर। कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव लगना है, जैसे एक्स रेज टू पावर एन होता था तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाता था एन एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा सर ए क्यू, अब रेज टू पावर वन है तो वन माइनस वन ही रहेगा, और यहाँ टू आगे आ जाएगा बी, और क्यू टू माइनस वन, क्योंकि एन वहाँ टू है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज ए क्यू रेज टू पावर जीरो माइनस टू बी क्यू रेज टू पावर वन। बिल्कुल एंड में देखें तो ये बना क्यू रेज टू पावर जीरो का मतलब वन हो गया, ए माइनस टू बी क्यू। दिस इज द चेंज in total revenue if there is a change in quantity, so this will be called MR। इसे MR बोलेंगे बेटा, इंस्टीट्यूट सीधे ही बना के, ये देखो सीधा ही MR यहाँ बना हुआ था, और नीचे जब क्वेश्चन में कर रहे थे तब तो इनकी नीयत पे ही शक हो गया था कि ये नहीं समझाएंगे, जब इन्होंने क्यू इंटू क्यू को क्यू टू लिख दिया था। वैसे तो क्यू रेज टू पावर टू लिखना चाहते थे, यहाँ पर वो टू ज्यादा ही पास आ गया था, और आगे चलते चलते वो और ज्यादा पास आ गया, और किसी को पता ही नहीं चला कि कब ये रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू बन गया। तो कुछ चीजें होती हैं जी जो पता नहीं हमारे से ना यही कह के छुपा ली जाती हैं कि चलो ये तो डेरिवेशन है, तो फॉर्मूला मैथ्स मूथ्स लगा के तुम क्या करोगे। पर बेटा खास तौर पे जो बच्चे हमारे से इंटर लेवल से पढ़ रहे हैं, अब तो चलो फाउंडेशन लेवल से बोलना चाहिए मेरे को, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सर ठीक से समझाएंगे, सर हमारे पे थोप नहीं देंगे कि ये फॉर्मूला है बेटा तुम क्या करोगे जान के। तो ये पूरा आपको समझा दिया गया है कि कैसे टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू बनता है। अब सर डेरिवेशन आपने बड़े प्यार से अच्छे से कर ली है, अब जी क्वेश्चन में वापसी है इस क्वेश्चन में। तो अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू बनाना आ गया है, तो यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू वो सॉल्व कर रहा है, कह रहा मार्जिनल रेवेन्यू इस केस में क्या होगा। सर ए इसका 510 है, ठीक है सर 510, टू बी क्यू डालना है। अब बी क्या होता है सर, बी वही वो सेंसिटिविटी वाला कि कितने रुपए से प्राइस कम करें कितनी डिमांड बढ़ेगी, तो 5000/2 है, बताइए आपको 2500 भी यूज कर सकते हो, इनटू क्यू, तो टू टू एलिमिनेट हो जाएगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा 510 माइनस 5000 क्यू। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल कॉस्ट इतनी है। अब प्रॉफिट वहां मैक्सिमाइज होता है जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। अब ध्यान रखें मार्जिनल रेवेन्यू जो इक्वेशन है उसके अंदर क्यू आ चुका है, वो इक्वेशन ये बनी है बेटा, ठीक है जी, बिल्कुल ये बनी है। इसको अगर आप एमसी के बराबर रख दोगे जो कि वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट दे देगा, द पॉइंट वेयर योर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज, ये दे देगा। कितने यूनिट आए हैं सर 58। अब वो कहता है जी आप क्यू की वैल्यू प्राइस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू ऑफ प्राइस भी निकाल लें। अब ध्यान रखना प्राइस इक्वेशन में वापस जाना, तो प्राइस इक्वेशन क्या थी, ए माइनस बी क्यू, ये 510, ये पता ही है। अब 58 यूनिट बेचने के लिए, ये तो मैं क्लियर हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, तो मेरे को यही पता करना है कि मैं 58 यूनिट डिसाइड कर लिए बेचने, तो मुझे प्राइस बता दो। सर 510 वो लेवल है जहां आपका कुछ भी नहीं बिकता, फिर आपको प्राइस को 2500 रुपया कम करना पड़ता है एक यूनिट की डिमांड लाने के लिए। तो 58 यूनिट्स की डिमांड लाने के लिए प्राइस ये होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, और इसको अच्छे तरीके से वही बच्चा कर सकता है बेटा जो रिस्पेक्ट करे कॉन्सेप्ट की पहले,
पहले मार्जिनल रेवेन्यू सीखे। देखो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हमने इको में काफी बार सुना होगा, पर हाउ टू यूज दिस, अब हो सकता है इको में आप इस एक्सटेंड तक भी गए हो कि आपने किया हो, पर मेरे को पूरा शक है कि वहां पे भी शायद मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला कैसे बना ये बात सी इतनी बताई ना गई हो। फिर कोई मजा नहीं यार, तो फॉर्मूले की गुलामी करना बहुत बुरी फीलिंग है जिंदगी में। अब मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर ਜਿਹੜੇ हमारे क्वेश्चन मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा आगे खिसका रहा हूँ, पीछे दे रखे होंगे ना, पहले इसी कॉन्सेप्ट को चलने देते हैं जरा, फिर देख लेंगे जो भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने ऐड कर रखे हैं उनको टाइम आने पे देख लेंगे। ये लग तो रहा है इसी के आसपास है, क्योंकि इसमें भी ऐसी बातें ही लिखी गई हैं। एक बार मैं इसको और चेक कर लेता हूँ कि स्टडी मैट से ही है। एंजल लिमिटेड वाला देखें यार, एक मिनट दे देना जरा है। हाँ, एंजल लिमिटेड वाला है, फिर उसके बाद जी स्विफ्ट वाला है, और ये फिर बैथवे इंडिया, बैथवे इंडिया शायद ना डायरेक्ट का क्वेश्चन होता होता। हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल का। तो पहले बेटा मैं आपको ये करवाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा इसके साथ चलता है वो हमें पहले कर लेना है, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा हो पक्का हो जाए। तो जी थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, पीछे बैक क्वेश्चंस में है, पेज नंबर मैं बता देता हूँ। इस असाइनमेंट का जो पेज नंबर है वो 23 है बेटा, दिखाई दे रहा है। तो जरा आ जाइए भी, इसे करना है अच्छे से है पहले। Pathway India Limited (BIL) is an ISO 9001:2008 a premier multidiscipline company. BIL manufacture diverse range of product, pressure vessels, wagons, steel castings. तो कहता कई तरह के प्रोडक्ट ये बनाते हैं। To manufacture wagons, BIL undertake the structural fabrication jobs and manufacturing, retrofitting of EOT cranes. तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बता रहा है, उसमें हमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। इट इज प्रेजेंटली द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ Bathway Group, comprising of renowned companies such as Krishna Agriculture, Chiang Phosphate, ऐसा। अब आपको बताइए जी, अबानी ग्रुप, अंदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, तो इनकी कई अच्छी रिनोन्ड कंपनीज होती हैं जड़ी मार्केट में ज़्यादा चल रही होती हैं, उन्हें हम फ्लैगशिप कंपनीज कहते हैं। द ग्रुप वाज लॉन्च्ड विद द आइडिया ऑफ वन वर्चुअल कंपनी with diversified businesses and is based on four fundamental principles: collaboration, sustainability, inclusiveness, and being global. Bathway has two divisions, तो इसमें एक बोगी डिवीजन है और एक वैगन डिवीजन है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वैगन्स, BD manufactures the bogies, WD manufacture various type of wagons like freight, tank, special। तो रेलवे से जुड़ा हुआ बिजनेस है इनका, इस कंपनी में एटलीस्ट। To manufacture a wagon, WD need four bogies. BD is the only manufacturer of bogies and supply both WD and outside customer. अब जब एग्जाम में होते हैं और पूरा सिलेबस करके गए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हुए ना आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर की फील भी आ सकती है, तो ज्यादातर उसमें ऐसा होता है। क्योंकि इन्होंने जैसे दिखाया है कि जो वैगन वाले हैं उनको चार बोगीज चाहिए होती हैं, और बीडी डिवीजन ही ये बोगीज बना के उन्हें देता है, बाकी वो अपनी बोगीज बाहर भी बेचता है। डिटेल ऑफ बीडी एंड डब्ल्यूडी फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर आर एज अंडर। बीडी और डब्ल्यूडी की डिटेल्स आपके सामने। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कैपेसिटी कितनी है बता रखे। अब एक्सक्लूडिंग द ट्रांसफर कॉस्ट का मतलब क्या है कि अब डब्ल्यूडी डिवीजन में बोगीज बीडी से आती हैं, बोगीज को वैगन्स में कन्वर्ट करने में भी खर्चा होता है, तो ये 480 वही वाला खर्चा है जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है। डज नॉट इंक्लूड दी बोगीज सप्लाइड बाय बीडी, मतलब बोगीज की कॉस्ट नहीं है इसके अंदर। मार्केट सर्च हैज इंडिकेटेड दैट द डिमांड इन द मार्केट फॉर बैथवे इंडिया लिमिटेड प्रोडक्ट एट द डिफरेंट कोटेशन आर एज फॉलो। डिमांड दे रखी है फॉर बोगीज, कोटेशन प्राइस 320, नो टेंडर विल बी अवॉर्डेड बट द डिमांड विल इंक्रीज बाय, ये आ गया सर, ये वो वाला ए आ गया। अगर 320 का आप
प्राइस रखोगे तो कुछ भी नहीं डिमांड आएगी, बट डिमांड विल इंक्रीज बाय 30 बोगीज with every 10,000 reduction in a unit price below 320। 30 बोगी से डिमांड बढ़ जाएगी अगर आप प्राइस को 10,000 रुपये गिराते हैं। अब जो वैगन्स है उसमें क्या है, वैगन्स के लिए कहता है जी अगर आप 17,10,000 रुपये प्राइस रखते हो, इस पे कोई टेंडर नहीं मिलेगा आपको। 2 वैगन से डिमांड बढ़ेगी अगर प्राइस इतना गिराते हो। फर्दर बीडी इज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ बोगीज, बट ड्यू टू द इंक्रीज मार्केट डिमांड कॉम्पिटिटर आर एंटरिंग द मार्केट। कहते जी अभी आप एक लौते मैन्युफैक्चरर हो, बट अभी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो कॉम्पिटिटर भी इसमें एंटर कर रहे हैं। द डिवीजन इज रिव्यूइंग इट्स प्राइसिंग पॉलिसी एंड कैरिंग आउट सम मार्केट सर्च। तो वो अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को रिव्यू भी कर रहे हैं और कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं। आफ्टर मार्केट रिसर्च द डिवीजन बीडी हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ, यहाँ थोड़ा या ठीक कर दें, न्यू टाइप ऑफ ई क्लास बोगीज। कहते हैं जी मार्केट सर्च के बाद ये नया प्रोडक्ट ला रहे हैं। एंड टू ऑब्टेन द पेटेंट राइट फॉर सच यूनिक बोगीज, और इनका वो पेटेंट राइट भी लेंगे। हाई ग्रोथ इन द फ्यूचर करेक्टराइज दिस क्लास। मतलब फ्यूचर में हाई ग्रोथ रहेगी, वही इस चीज को करेक्टराइज करता है कि ये चीज काफी चलने वाली है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ वेगन दैट विल मैक्सिमाइज द बैथवे इंडिया लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। कहता अब हमें ये बताओ कि यूनिट कोटेशन प्राइस क्या होगा जिससे आपका प्रॉफिट जड़ा है वो मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट जड़ा है मैक्सिमाइज होगा। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं बात। तो वैगन को यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ वैगन, बोगी नहीं वैगन कह रहा है। फिर उसके बाद कहता है यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ वैगन दैट विल likely to emerge if the divisional manager of B&D both set the quotation price, calculate to maximize the profits, recommend appropriate pricing policy for this। तो काफी कुछ है, मतलब कि एक एग्जामिनेशन वाला मटेरियल बिल्कुल कहें कि 10 से 12 नंबर में लग के आपको काफी परेशान कर सकता है ये क्वेश्चन। तो बेटा पहले तो हम जस्ट फर्स्ट पार्ट को ही दोबारा रीड करते हैं। यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ वेगन दैट विल मैक्सिमाइज द बैथवे इंडिया लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आपको मैं दोबारा याद कराना चाहूंगा कि हमारा जो ये कंपनी है बैथवे, इसकी 2 डिवीजन है, बोगी एंड दूसरे वाला है जी जो वैगन बनाता है। अब आपने देखा हुआ है कि जो वैगन है उसका जो 17,10,000 का प्राइस है, उधर तो कोई भी डिमांड नहीं आएगी। बाकी जी उदी बी की वैल्यू बनती है वो 50,000/2 बनती है। ठीक है, तो हम ਇਹਦਾ मार्जिनल रेवेन्यू तो निकाल सकते हैं। अब हमने डेरिवेशन भी सीख ली है कि डेरिवेशन के बाद मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन ये बनती होती है। प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी मार्जिनल कॉस्ट में, थोड़ी सी, बट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। बट एक नया बंदा है जिसने ज़्यादा नहीं अभी सिलेबस पढ़ा हुआ, वो दिक्कत में आ सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस हिसाब से इंस्टीट्यूट पहला पार्ट कर रहा है। इन्होंने लिखा है कि अज्यूम्ड द कोटेशन प्राइस इज पी और क्यू होगी जी आपकी क्वांटिटी। ठीक है सर, ये तो हमें पता ही है। अब कहता है हम पहले आपको मार्जिनल कॉस्ट बता दें वेगन की। यही मेरे को लगता था कि यही दिक्कत आएगी। अब वेगन की जब मार्जिनल कॉस्ट बताई जाएगी तो 480 तो उसकी कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग दी ट्रांसफर कॉस्ट। एक्सक्लूडिंग दी ट्रांसफर कॉस्ट का मतलब पता क्या है, बोगी यहां से आई है फिर वैगन बना है, 480 में बोगी का खर्चा इंक्लूडेड नहीं है। अब बोगी का क्या खर्चा इंक्लूड करें, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। सर एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देता हूं मैं। टू मैन्युफैक्चर ए वैगन WD नीड्स 4 बोगीज, 4। एक बोगी कितने की बनती है वो बता रखी है, 220। तो अगर एक वैगन की बात करें, एक कंप्लीट वैगन की बात करें, उदी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी उसमें सर ये वाला 4,80,000 तो दिखेगा ही दिखेगा। पर ये 480 वैगन तब बना पाएगा जब पहले 4 बोगीज इसके पास आए। तो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीट वैगन फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू।
तो इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले ये स्टेप किया कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द वैगन निकालते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी को पहले 4 बोगी बनानी है, फिर वैगन पे 480 लगने, तो ये मार्जिनल कॉस्ट आई। अब सर जो प्राइस है, प्राइस 1710 है, इस पे कोई भी डिमांड नहीं है। 50,000 डिवाइड बाय 2 इंटू क्यू, ये मैंने आपको समझाया ही था। फिर इससे भाई साहब इन लोगों ने रेवेन्यू निकाला क्यू से मल्टीप्लाई करके। आज इनका स्क्वायर ही हुआ, बहुत अच्छी बात है। कहते बेटा अब ये रेवेन्यू आ गया है, तो इससे आप लोग मार्जिनल रेवेन्यू पे चलें। अब मार्जिनल रेवेन्यू पे जाते वक्त बच्चे के पास दो ऑप्शन है। देखो, एक तो बच्चा ऐसे भी कर सकता है, देखना ये भी समझना, मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे भी निकाल सकता है बच्चा। 17,10,000, ठीक है सर। टू बी क्यू, टू बी क्यू, सर वो बी कितना है? बी कितना है सर? बी है 50,000/2। 50,000/2, ये दो दो यहाँ कट जाएगा, तो ये आपके यहाँ बचेगा 17,10,000 माइनस 50,000 क्यू। चेक करो। हाँ जी सर, बिल्कुल इतना ही बचेगा। सेकंड ऑप्शन विल बी, अगर आप मैथ्स ज्यादा पसंद करते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू हेयर, इवन देन यू कैन गेट टू दिस पॉइंट। बिल्कुल सही। तो यहां तक मैं कहूंगा कि थोड़ा पॉज कर लें वीडियो को, पहले अपनी कॉपी पे पहले पार्ट का इतना सब लिख लें। कि कई बार ये चीजें डेरिवेशन वाली होती हैं, टेक्निक वाली होती हैं, उसमें बंदा वैसे बड़ा अच्छा फील कर रहा होता है, तो वही चीज जब दोबारा अपनी कॉपी पे लिख के करने की कोशिश करता, बात बनती नहीं। यहाँ तक आराम से क्वेश्चन को देख के ना लिख लें, आंसर को देख के नहीं, क्वेश्चन को देख के। देन पॉज के बाद फिर जैसे ही लिखा जाए प्ले कर दें। अब आपने प्ले कर दिया। मार्जिनल कॉस्ट भाई इतनी है, ये ऊपर बन गई थी, मार्जिनल रेवेन्यू ये है। तो प्रॉफिट मैक्सिमम वहां होगा जब एम आर एम सी के बराबर है। ये एम आर है, ये एम सी है। अब इसको किया गया सॉल्व, 7 यूनिट की क्वांटिटी आ गई। 7 यूनिट की ये जो क्वांटिटी आई है, हेयर योर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। यहाँ आपके पास आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 7 यूनिट की क्वांटिटी पे। अब हमें ये भी याद रखना कि ये कहेगा कि भाई प्राइस भी तो निकाल के दो, 7 यूनिट वाला प्राइस भी तो निकाल के दो। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन डिमांड फंक्शन, हम यहाँ प्राइस निकाल सकते हैं। प्राइस जो है ऊपर आपको याद होगा कि प्राइस ये बना था सबसे पहले, दिस इज 17,10,000। मैं ऐसे कहता हूँ कि 25,000 रुपये प्राइस करना है कम, 1 यूनिट अगर बेचना है। तो 7 यूनिट अगर बेचने हैं तो 1,75,000 रुपये प्राइस कम होगा। तो आपका प्राइस अल्टीमेटली इतना हो जाएगा एट 15,35,000 रुपये। बैच वे प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। 15,35,000 रुपये पे बैच वे का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो? हाँ जी सर, 100% समझ पा रहे हैं। पहला पार्ट बहुत बढ़िया था। स्पेशल पॉइंट मैं इसमें हमेशा कहूंगा मार्जिनल कॉस्ट। बहुत बार बच्चों को क्लास में अटेम्प्ट करते हैं, हमने देखा है, वो सिर्फ 480 लेके चल पड़ते हैं, या बोगी, एक बोगी की कॉस्ट ऐड करते हैं, जबकि वैगन बनाने के लिए 4 बोगी चाहिए। तो बी क्लियर, उसको पढ़ो अच्छे से तो आगे बढ़ो। पहला पार्ट रीजनेबली इजी था, अगले पार्ट्स में लेवल ऊपर ही जाना, नीचे नहीं आना। पढ़ते हैं। कहता है कैलकुलेट द यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ वेगन दैट इज लाइकली टू मर्ज इफ द डिविजनल मैनेजर ऑफ WBD, मतलब बोगी वाले, एंड WD set the quotation price to maximize the division profit from sale to outside customer, and the transfer price is set as maximum selling quotation price। सर अब देखो, पिछले पार्ट को करते वक्त भी BD से WDB तक बोगी आई थी, पर तब हमने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ WDB जब निकाला था तो सिंपल माना था कि 4 बोगी इंटू उसकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस 480। या हम मान रहे थे कि ये हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं, या हम ऐसे कर रहे हैं कि हमारी BD डिवीजन WD को ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही दे देगी, वेरिएबल कॉस्ट भी दे देगी। वैसे तो मैं बता दूं वो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, वहां लिखा ही ये हुआ था। बट नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। उन्होंने ये कहा है कि बेटा WD, तुम्हारे पास जो BD से बोगी आएगी वो मार्केट रेट पे आएगी।
मार्केट रेट पे आएगी, वो वेरिएबल कॉस्ट पे तुम्हें ट्रांसफर नहीं करेगा। वो डिवीजन कह रही है कि बोगी बना के हम बाहर बेचते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो तुम्हें हम वेरिएबल कॉस्ट पे क्यों दे। अब आपको दोबारा से फिर बताना है कि अब कोटेशन प्राइस क्या होंगे। सर मैं सच बोलूं तो इसमें पहले बीडी के एंगल से चलना पड़ेगा, क्योंकि जो बीडी है उसने भी अपना कोटेशन प्राइस अपने डिविजनल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सेट किया है। तो एक बार हमें बीडी के एंगल से करना होगा, अगर बीडी के एंगल से हमें प्राइस मिल जाता है फिर हम डब्ल्यूडी के एंगल से दोबारा सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है सर। देखो इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू के फॉर्मूले देता है हमें। ठीक है, कितना अच्छा है। आओ सर अब आंसर में देखें, पहले बीडी की तरफ चले, ये देखें जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक बीडी रेट नहीं देगा डब्ल्यूडी आगे कुछ कर ही नहीं सकता। एट बीडी द डिविजनल मैनेजर वुड इंश्योर कि डिविजनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द डिविजनल मार्जिनल कॉस्ट, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जा सके। ठीक है सर। अब हम बीडी के एंगल से क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, कि हमने उस पर काफी कम ध्यान लगाया। सर ये बीडी वाले जो होते हैं ना, ये बोगी बनाते हैं, इनका ऐसे होता है कि मार्जिनल कॉस्ट तो यही होती है सिर्फ, बाकी इन्होंने इधर सर्वे कर रखा है कि 320 पे अगर टेंडर निकालेंगे तो कोई नहीं आएगा, 30 बोगीज की डिमांड बढ़ेगी 10,000 रुपये रिडक्शन इन प्राइस के साथ। ठीक है जी, 10,000 डिवाइड बाय 30 कर लो तो एक बोगी के लिए कितना प्राइस गिराना है वो पता चल जाता है। ठीक है सर। तो मार्जिनल कॉस्ट भी दिख रही है, ये भी दिख रहा है, बस इतना ही चाहिए होता है, इससे ये मेथड लग जाएगा। देखते हैं क्या किया उसने। देखो सर इन्होंने सबसे पहले ये 320, सीधा यार टू फास्ट यार, थोड़ा यार स्लो करते हैं, आराम से चलते हैं। सर देखो, मैं बीडी डिवीजन का आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ सारा कुछ। सर देखो प्राइस का मतलब है ए माइनस बी क्यू, ये है प्राइस। क्या लिखोगे सर इसमें। सर ऐसा प्राइस जिस पे कोई भी डिमांड नहीं होती वो लिखूंगा। बी में लिखूंगा सेंसिटिविटी, वहाँ लिखा है डिमांड विल इंक्रीज बाय 30 अगर आप प्राइस 10,000 कम कर देते हैं, तो 10,000 डिवाइड बाय 30 ये लिख दूंगा, इंटू क्यू। ठीक है, ये तो अब है प्राइस। अब अगर इससे आपने लिखना है टोटल रेवेन्यू, तो पी इंटू क्यू कर दें, पी इंटू क्यू कर दें, दिस विल बी 3,20,000 क्यू, 3,20,000 क्यू अपॉन 10,000, 10,000 अपॉन 30 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से आप ले आओ मार्जिनल रेवेन्यू, एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, तो दिस विल बी 320। ठीक है, माइनस 2 क्यू, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, अपॉन 10,000 30 रख लिया, ऐसे रख सकते हैं बिल्कुल। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। बाकी इंस्टीट्यूट यहाँ ये भी कह सकता है कि हमने तो फॉर्मूले ही दिए होते उसी में पुट कर देते। कोई बात नहीं सर, हम इतनी घटिया हरकतें नहीं करते होते। ठीक है, अब इसको अपने एंगल से ही सॉल्व करते हैं। ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ होता है, लास्ट पॉइंट क्या होता है वो, जब एम आर इज इक्वल टू एम सी हो जाए, इससे आगे तो जाना नहीं होता। तो एम आर अपा पुट करते हैं यहाँ पे 320 माइनस 2/30, या ठीक लिखो, 2/30 लिखो सर, फिर 10,000 क्यू, ये ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट है बेटा जी इसकी 220, 220 सीधी मार्जिनल कॉस्ट है। चलो साइड चेंज कर देते हैं। अब ये 1 लाख रह गया इधर, इधर अपन ने रख लिया 2/30 इंटू 10,000, पॉजिटिव हो गया क्यू। बस अब घुमा देते हैं, 1,30,000 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10,000, 150 चेक कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन रखी है, गड़बड़ अगर कोई हुई तो दिख जाएगी। सर 150 ही आया, इंस्टीट्यूट ने भी यही किया, 150 यूनिट आ गया क्यू की वैल्यू। इसका मतलब अपन ने 150 यूनिट बेचने हैं, प्राइस ये था। वो कह रहा है 320,
-10,000 अपॉन 30, 1 यूनिट बेचना तो इतना प्राइस कम कर ले, मैं तो 150 बेचने हैं, तो बेटा काफी ज्यादा प्राइस कम कर ले, 10,000 डिवाइड बाय 30, ये आया 50,000। तो 320 में से 50,000 रुपया उड़ने वाला है। इसका मतलब आप बोगी इतने पे बेच सकोगे, 270। तो ये चेक कर लें। लो सर, अब बीडी ने प्राइस दे दिए कि भाई मैं तो एक बोगी 270 की देनी है, वहां 4 बोगी जानी है, उससे मार्जिनल कॉस्ट पूरी हिल जानी है उसकी, जो पहले पार्ट में आई थी उसके मुकाबले। पढ़ते हैं आगे। आप साथ साथ पॉज एंड प्ले करते जाएं, मतलब पॉज करके अपना काम पहले पूरा किया करो जितना होना चाहिए, फिर दोबारा प्ले किया करो कि हाँ भाई आप आगे करते हैं। BD will earn maximum profit when it quote 270 to the outside market. Since outside market quotation is transfer price as well, तो ट्रांसफर भी इसी रेट पे होगी। कहता आपने खुद कहा है कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, तो ये 270 बाहर कोट करेगा। फिर आप ही ने खुद कहा है कि जो बाहर रेट होगा वही उसी रेट पर ट्रांसफर होगा। अब कहता है ये तो फिर WD की मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू तो उसका आपको पता ही है, ये होता है, इसको तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट ये 220 के अकॉर्डिंग बनी थी पहले, अब 270 है, प्लस जो अपने लगने हैं वो तो लगने ही है। तो यहाँ इन्होंने सॉल्व करके दिखाया खाली 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बेचने के लिए वो ये प्राइस कोट करेगा। सर मेनली मैं ये बता दूं, उसमें मार्जिनल रेवेन्यू में तो कोई चेंज आया नहीं, वो तो थोड़ी देर पहले भी यही था, याद है आपको? ठीक है, जो भी प्राइस की इक्वेशन है उससे मार्जिनल रेवेन्यू बन जाता है, ये देख सकते हैं आप ऊपर, और हमने अच्छे से समझा हुआ है। ओनली चेंज इज दिस कि लास्ट टाइम हमने ये दिखाया था कि तेरे को वेरिएबल कॉस्ट पे मिल गया। अब डिवीजन कह रही है जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया कि भाई मैं वेरिएबल कॉस्ट पे क्यों दूं, मैं आपसे मार्केट रेट लूंगी। तो आपकी जो कॉस्ट है वो 270 × 4 प्लस 480 आई है। इससे यूनिट आए सिर्फ 3 यूनिट का जो प्राइस डिटरमिन हुआ वो 16,35,000 हुआ। बोलो ये समझ रहे हो? देन उसके बाद आगे जड़ी बात होती है, आगे बात हो रही है एक नए प्रोडक्ट की कि ई क्लास जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है ਉਹਦੇ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रखें। सर ਇਹਦੇ बारे ना इन्होंने जर्नल सी बातें की हैं, जैसे आप पहले करते थे कि भाई स्कीमिंग पेनेट्रेशन वो सब, उसमें कोई खास देखो ना, ये वाली चीज तो करने के लिए आपको मौका ही नहीं है, क्योंकि आपको ना ही प्रोडक्ट के प्राइसेस दे रखे हैं, ना ही ਉਹਦਾ लास्ट प्राइस दे रखा है, ना ही ਉਹਦੀ मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, बस उसमें तो कहानी ही पानी है थ्योरी वाली, वो तो आपको आती होती है, जो आप काफी लिख के आए यार, खैर बातों बातों में। चलो एक बार देख लेते हैं। When new product is launched into the market, the management can adopt either the scheming or penetration. स्कीमिंग में क्या होता है, प्राइस पहले हाई फिर बाद में लो, लाइफ साइकिल में देखा है। पेनेट्रेशन में पहले लो बाद में हाई। कहते हैं स्कीमिंग में इंटेंशनली हाई प्राइस रखते हैं ताकि R&D वगैरह सब कवर हो जाए। डिवीजन BD may follow scheming by taking advantage of distinct feature of बोगी। हाई प्राइस जो अर्ली स्टेज में होगा तो आपकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी। तो बाकी ये प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंपटीशन है थ्रू एंट्री बैरियर विच इज द पेटेंट। अब पेनेट्रेशन में कहता है जी लो इनिशियली चार्ज होता है, आइडिया इज प्राइड विल मेक प्रोडक्ट एसेसिबल टू मैनी, तो बाद में उसे हम कवर कर लेंगे। सर्कमस्टेंसेस विच मे फेवर अ पेनेट्रेशन, हाई इलास्टिक डिमांड दैट इज लोअर प्राइस हायर विल बी डिमांड, सिचुएशन इज नॉट मेंशन्ड इन दिस केस, कहता हमें पता नहीं इसके बारे। सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाए जा सकते हैं, ये भी यहाँ सर्टन नहीं हो सकता। एंट्री बैरियर्स आर लो, however in this case new competitor cannot enter क्योंकि ये पेटेंट से प्रोटेक्टेड है। आपने आराम से लिख लेना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें, मैं ये कह दूं। कहता है इफ द कंपनी डिजायर टू शॉर्टन द इनिशियल पीरियड ऑफ प्रोडक्शन लाइफ साइकिल टू एंटर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी क्विकली, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। कहता है इसलिए सारे पॉइंट देख दूख के हम ये कहते हैं कि भाई स्कीमिंग प्राइसिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। बहुत अच्छे वाला लिखा हुआ, प्लीज़ नोट डाउन, फॉलो करें उसे, एक दो बार रिवाइज करें अच्छे से, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है जी, इतना रख रहे हैं अभी आज की क्लास में। मॉडल है अच्छा, उसको रिवाइज करो, डेरिवेशन खुद भी करके देखो।